पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ज़रा भाई थोड़ी सी जगह देना, ये रावण मंदिर। हाँ यहाँ पे गौ सेवा करते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे गौ सेवा करते हैं 11 वर्षों से। अच्छा मेरा अच्छा नाम सुशील तिवारी है। अच्छा अच्छा हाँ, तो ये जो शिवलिंग है इसकी रावण के पिता ने जी। ऋषि विश्वेश्वरबा ने पूजा किया था। ये अच्छा अष्टभुजा शिवलिंग है जो कि पूरे भारतवर्ष का इकलौता शिवलिंग है। अच्छा अच्छा और रावण के पिता का नाम था विश्वेश्वरबा, उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम विश्वेश्वरबा से विश्रक नाम पड़ा। ठीक है, ये कई वीडियो में देख। अब हम आगे की जानकारी आगे शुरू करते हैं, चारों तरफ से इधर ले लेते हैं। ये घर पे चले जाओ आप, रावण के पिताजी की है हाँ, उसमें हॉल में। अच्छा अच्छा, तो शुरू करते हैं। 1 मिनट। तो इस समय टाइम बताइए पहले क्या हो रहा है? और 1:05 हो रहे हैं और हम इस समय कहाँ खड़े हुए हैं? विश्वेश्वर, ये कौशिकेश्वर महादेव मंदिर रावण का अभी अभी परिचय दिया गया है। आज तारीख कितनी है? 12 नवंबर 2021। तो मैंने आपको यहाँ पर नाग अर्पण क्यों करवाए? काल सर्प योग अनुष्ठान। जो लोग आर्थिक कमी के कारण या जिनका स्वास्थ्य खराब है, लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकते हैं, जो लोग महाकाल उज्जैन नहीं जा सकते, जो लोग विश्वनाथ मंदिर बनारस नहीं जा सकते, काशी नहीं जा सकते, या अन्य त्र्यंबकेश्वर पूना नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के लिए ये जो शिवलिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों के समकक्ष है, ये अति महत्वपूर्ण है। अब हम गाज़ियाबाद क्षेत्र के निवासी, गाज़ियाबाद, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर या यहाँ 200 किलोमीटर के आसपास के जो लोग काल सर्प योग का अनुष्ठान कराते हैं और उस अनुष्ठान के बाद नाग अर्पण करने होते हैं विभिन्न धातुओं के, जो यहाँ ये कह दिया जाए बाजार के नाग हानिकारक होते हैं। आदमी के उचित नाप प्रमाण, उसके अंगों का नाप प्रमाण, यानी काल सर्प योग का दुष्प्रभाव उसके फेफड़े पे चल रहा है या उसके हाथों में चल रहा है, पैरों में चल रहा है, जैसे शनि का विशेष प्रभाव पैरों पे होता है, कभी पेट पे होता है, तो ये हम माप प्रमाण करते हैं हाथों का, अंगों का, भुजाओं का या अन्य किसी अंग का। तो ये जो नाग हैं और कौन सी धातुएं शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं, इसका विचार करते हुए जो अशुभ धातुएं हैं उनके हम नाग। अब ये बड़े विद्वान ज्योतिषी का कार्य है कि वो बताए। एक ज्योतिषी कहेगा ये अशुभ धातु है, दूसरा ज्योतिषी कहेगा शुभ धातु है। किंतु ऐसा ज्योतिषी जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जो अंतर्दृष्टि रखता है, ऐसा ज्योतिषी जो ये बताएगा कि नहीं ये कांसे का नाग है, चांदी का नाग है। आपने सोने का नाग दिया, अर्पण किया भगवान के चरणों में, ठीक है, या हमने कोई चीज़ दान की, पता लगा हमारा बृहस्पति का तेज घट गया, किसी का शुक्र खराब है, तो हमने कहा कि चलो वो चांदी का नाग, क्योंकि चंद्रमा का बल भी साथ जा रहा है, चंद्रमा की धातु भी वो शुक्र ही होती है, यानी चंद्रमा की धातु भी चांदी ही होती है, दोनों धातुएं। तो ऐसी अनेक चीज़ें हैं। सूर्य की धातु है वो तांबे का नाग कोई बना दे, तो तांबा सूर्य का भी होता है, तांबा मंगल का भी। अब ज्योतिष पे विचार न करते हुए हम इस ज्योतिर्लिंग पे विचार करना चाहते हैं। ज्योतिर्लिंग इसलिए बोल रहा हूँ, ज्योतिर्लिंग वास्तव में नहीं है ये क्या है? दीपक आप सामने आ जाइए, दीपक जी, और बस इस तरफ से, ठीक है, ताकि मैं आपको सुना सकूं। तो एक बार मैं सामने आ जाता हूं, ज़रा आप ये पकड़िए कैमरा। मैं अपनी शक्ल में बोलने वाला मैं पंडित घनश्याम वत्स इन मेरे दर्शकों को, जो मेरे चाहने वाले दर्शक हैं, गिने चुने हुए मेरे दर्शक हैं, क्योंकि मेरे दर्शक वही होते हैं जो ठोस विद्या, ठोस बातें पसंद करते हैं। तो मैं सामने आता हूँ, मेरे चेहरा के प्रणाम कर लूँ दर्शकों को, फिर मैं इधर आ जाएँ और बीच में आ जाए, कोई बात नहीं। तो मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो मैं अपने चैनल से अपने दर्शकों को प्रणाम करते हुए, जो हमेशा मुझे प्रेम देते हैं, वो चुने हुए लोग हैं, बहुत भीड़ नहीं है, गिने चुने दर्शक होते हैं, और जो ये मानते हैं कि उन्हें भजन कीर्तन या औपचारिक बातें नहीं चाहिए, ठोस तथ्य चाहिए, नपी तुली बातें चाहिए, उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बात आगे जारी रखता हूँ। ठीक है, चल रहा है? अच्छा, आ जाइए आप। तो देवी आप आ गई हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं इस पे तथ्य पे कि अब यहाँ पर नज़दीक में दूधेश्वर नाथ का भी शिवलिंग है, बड़ी भारी मान्यता है। तो हम गाज़ियाबाद को छोड़ करके यहाँ क्यों आए? अति महत्वपूर्ण। गाज़ियाबाद हमारा क्षेत्र है, हमारा घर उसके पास में है, और तमाम लोग जो हैं वहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी मान्यता है कि वहाँ पर भी चमत्कार बताते हैं कि गाय का दूध अपने आप, वहाँ पर गाय खड़ी होती थी और गाय का दूध बरसने लगता था, तनों में से निकलने लगता था। जब खोदा गया
तो वहाँ पर शिवलिंग निकला और वो दूधेश्वर नाथ के नाम से विख्यात है और बड़ी महिमा है उसकी भी। लेकिन दोनों जगह का अंतर क्या है, मैं आपको दोनों जगह का अंतर बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि वहाँ पर भक्ति की तरंगें हैं जो मुझे मिली, और यहाँ पर शक्ति की तरंगें हैं। ये कोई भजन कीर्तन का स्थान नहीं है, ये विसर्वा ऋषि की भूमि है। और रावण ने तमाम तांत्रिक सिद्धियाँ, जो अनंत ब्रह्मांडीय स्तर की सिद्धियाँ, 10 महाविद्याओं की सिद्धि और शक्ति उसने प्राप्त की थी, तो वो तपस्या स्थली है ये। तो यहाँ की तरंगें अभी भी कोई जुड़ना चाहे तो उन तरंगों से जुड़ सकता है। तो मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, विद्वेषण, शांति, कर्म आदि आदि जो बहुत शक्तिशाली प्रयोग हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ संपन्न हो सकते हैं। यहाँ शांति है, तो ये शक्ति साधना का, यानी खामोशी का केंद्र है। खामोशी से मंत्र का मनन करे, विद्या ग्रहण करे। यहाँ पर एक मेरे जो मुझे जो गुरुवत मानते हैं श्री अनिल कौशिक जी ने एक योजना रखी थी कि मंत्र साधना प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए। और आज इन विद्याओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आत्मरक्षा, हमें यहाँ पर शिव कवच का यदि कोई प्रयोग करे, शिव कवच का कोई पाठ करे विधान पूर्वक, जिसे अंगन्यास, करन्यास, दिग्बंध आदि क्रियाएँ आती हों, तो वो यहाँ पर बाकायदा शिव कवच सिद्ध उसे हो सकता है। अब ये उसके इस तरह की उसकी गुरु परंपरा क्या कहती है। और कवच का अर्थ होता है कि यदि हम उसे हथियारों से मारें, लट्ठों से पीटें, तो उसे असर नहीं होना चाहिए, या इतनी क्षमता तो होनी ही चाहिए कि आप उसे मारने आ रहे हैं और शिव कवचधारी है वो, तो उसे कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसके विचार बदल जाएं, वो आते आते वो आए और उसे जो है शिव कवच की तरंगें रोक लें। इतनी शक्ति तो होनी ही चाहिए अगर उसने प्रथम तल की भी सिद्धि उपलब्ध की है। और जो मेरे दर्शक हैं वो, मैं उनसे चाहूँगा कि अगर मंत्र शक्ति, जो अभी मैं मंत्र बोलूँ और अभी उसका कुछ असर हो अभी, तो ये अगर देखना है तो मंत्र शक्ति प्रयोग का मेरा वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और एक आत्माओं के प्रयोग का वीडियो जो सार्वजनिक रूप से डाला गया है, जिस समाज के बुद्धिजीवी हैं, मीडिया भी उपस्थित है, तत्काल मंत्र शक्ति प्रयोग, आत्माओं का आवाहन, ये सारे प्रयोग वो देख सकते हैं। वो एक वीडियो डाला जाएगा। तो ये अंतर है इसमें। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है रावण का लिखा हुआ, लंकेश रावण का लिखा हुआ उड्डीस तंत्र। उड्डीस तंत्र में आपने मुझे बताया था, अभी कोई बता रहा था कि यक्षिणी विद्या का बड़ा भारी इस टाइम हर चैनल पे यक्षिणी के नाम से बहुत झूठी सच्ची कथाएं टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे दिखाई जा रही हैं। तो यक्षिणी का जो मूल ग्रंथ है उसके कुछ अंश, बाकी तो दत्तात्रेय तंत्र में क्रियोड्डीस तंत्र जो मेघनाथ की रचना है, जो मेघनाथ की रचना है, लंकेश रावण ने उड्डीस तंत्र लिखा है। उसमें मारण, मोहन, उच्चाटन आदि 6 कर्म सिद्धियाँ, 8 कर्मों की सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं। और मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए, बहुत सारी ऐसी विधियाँ भी दी हुई हैं जो अभी ये क्योंकि माताएं बहनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं देवी, तो इन्हें मैं थोड़ा हटाना चाहूँगा, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो थोड़ा सा आप एक तरफ हो जाइए, और ये बच्चे खड़े हुए हैं, और आप थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, थोड़ा मैं कैमरा दूर से दिखाऊंगा, आप थोड़ा हो जाओ इधर सामने, आप नज़दीक आ जाओ, अब आ जाओ। हाँ दीपक जी आ जाओ, आप इधर आ जाओ, हाँ उधर पेड़ के नीचे आ जाओ, हाँ आप मेरे नज़दीक आ जाओ, ठीक है, इसमें देखिए कैमरे में, तो थोड़ा सा। तो मैं उसमें क्या है, दीपक जी मेरी बात सुने, कि वो उसमें कामनी विद्रावण प्रयोग हैं। ये आजकल वियाग्रा की जो गोलियां चली हुई हैं नारी को संतुष्ट करने के लिए कि आदमी 1 घंटा सेक्स कर सकता है वगैरह वगैरह, उसमें ऐसे प्रयोग दिए हुए हैं योनि में लगाने के, लिंग को मजबूत करने के, जो लोग लाखों रुपए खर्च करके सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठगे जाते हैं। यदि वो आयुर्वेद के प्रयोग हैं बहुत सारे उसके अंतर्गत, वो प्रयोग उन पे रिसर्च हो और कोई आयुर्वेदाचार्य मर्मज्ञ, और यदि मुझे मौका मिला तो मैं उन प्रयोगों को जनता को बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई योजना हुई तो उड्डीस तंत्र की जो भूमि है प्रयोगों को सिद्ध करने की, जिसमें बेरोजगार आदमी भूत सिद्धि, प्रेत सिद्धि जैसी चीज़ें भी हैं, जड़ी बूटियों के बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना मंत्र के भी सिद्ध होती हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें, इस प्रयोग, इंद्रजाल, कौतुक, इतने सारे अध्याय, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला उड्डीस तंत्र है। तो धर्म अर्थात, और उसके बाद अर्थ, और उसके बाद सेक्स, काम और मोक्ष, यानी उनसे तृप्त होते हुए मनुष्य भोगों से उसके बाद योग में प्रवेश करे, ऐसा इसका विधान है। और यदि ईश्वर ने मौका दिया तो अवश्य इस पर प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही, यहाँ पूर्ण करते हैं रावण की भूमि में, और मंदिर का एक और मंदिर का वीडियो दिखाते रहते हैं। आ जाइए।
आपको मेरी आवाज़ आ रही थी दीपक जी? मैं वहाँ से आ जाओ तो साइड में आ जाओ। अरे बाप रे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसके चारों तरफ का दर्शन करते हैं। ये हाँ इनके नज़दीक में। अच्छा, इनके बारे में ये विसर्वा श्री ऋषि के बारे में बता हाँ, रहे थे। ये रावण के पिता अच्छा ऋषि विषयेश्वर अच्छा, और ये माँ कीर्ति। सामने आ जाओ, मूर्ति के सामने आ जाओ, है ना। हाँ हाँ, ये जो रावण के पिताजी, अच्छा अच्छा, जो इन्हीं के नाम से इस गाँव का नाम बिसरक पड़ा है। ठीक है ठीक है। और अच्छा वो चलो, माँ कीर्ति, ये जो माँ कीर्ति अच्छा अच्छा, रावण की माँ। ठीक है ठीक है। चलिए अब मैं बाहर का दृश्य ले लेता हूँ, बाहर के दृश्य में। 2013 में जी, इसका पुनर्लेप किया गया था। अच्छा अच्छा, एक मिनट। 2013 में। और ये रावण की छोटी सी तस्वीर अच्छा और बड़ी रखी जाएगी। हाँ, ये मैंने एक श्रीलंका में देखी पत्थर की मूर्ति, वो उसमें छपी हुई है मेरे पास। जी। अच्छा अच्छा और उधर बड़ी है रावण अच्छा के पिताजी अच्छा, हॉल में। ये जो हॉल है, हाँ, अंदर फिर आप जाएंगे। नज़दीक चलेंगे आप इधर? एक मिनट बस, थोड़ा सा समय लेंगे। ये आप उनके बारे में। ये सिक्योरिटी गार्ड जैसे। अच्छा हाँ, अच्छा, सुरक्षा जैसे भैरव स्थित हो जाते हैं। जी। ठीक है ठीक है, इनके गार्ड शिव होते के, हैं ना। ठीक है हाँ। पावन भैरव उनके गण हैं, 52 स्वरूप है शिव के, तो उनके बारे में चलिए। और ये नवग्रह है। हाँ ये तो हैं जो आप बता रहे थे मुझे। शनिदेव नवग्रह। हम्म, ये रावण हनुमान अच्छा अच्छा, जो बोलते हैं प्राचीन के मंदिर, इसको बोलते हैं रावण। ये रावण के पिताजी। आज उन्हें बता दो कि हाँ अंदर देख ले, अच्छा है दर्शन करने में। ये अच्छा अच्छा रावण के अच्छा ऋषि विशेषवा जी। अच्छा, ये उनकी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। रावण ने इसी शिव तांडव कीर्तन से भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। वो ठीक है, जटाटे भी गलत जुला, हाँ वो पता है मुझे। वो बहुत ज़्यादा टीवी यूट्यूब को तो बचपन से ही पढ़ते सुनते ये हैं। माँ पार्वती, ये अच्छा भोलेनाथ। अच्छा, इस रूम में आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसे हाँ रूम में मूछ आपको वाले नहीं, हमारे पास एक प्राचीन हमने संग्रह किया, बड़ी प्राचीन प्राचीन तस्वीरें मूछ वाले, और भगवान शिव का भैरवी साधना का महाकाली नंगी बैठी है उनकी गोद में, मेरे पास ऐसी भी तस्वीर है। हाँ एक समझ तो गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि बटेश्वर में मिलेगी ऐसी मूर्ति, अच्छा अच्छा और एक यहाँ बिसरक धाम है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये चलिए ठीक है। बाकी तो मूर्तियाँ वैसे हैं, ये स्थापित बात की गई। ये बाहर के लोगों ने। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए तो बस बाकी जो इतना हिस्सा महत्वपूर्ण है। और ओम तत्सत। ये महंत श्री रामदास जी महाराज जी हैं, और अभी इन्हीं के सेवक, मंदिर के सेवक श्री तिवारी जी ने कुछ परिचय दिया था। बाकी उद्देश्य तंत्र और तांत्रिक सिद्धियां, और जो ये मेरी दृष्टि में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये भक्ति पीठ नहीं है, ये शक्ति की तरंगें यहाँ युक्त हैं, ये साधना भूमि है। और यहाँ रावण ने जो उद्देश्य तंत्र के प्रयोग किए थे वो सारी तरंगें यहाँ मौजूद है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। और महाराज जी से मिला, इतना सरल स्वभाव है कि बस क्या कहा जाए। बड़े सरल चित्त हृदय के, ज़रूर अपने अखाड़े का, अपने संप्रदाय का ये एक कीर्तिमान है कि नाम से भी और रामदास और स्वभाव से भी राम के ही दास हैं। और यही मैं प्रणाम करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ।